हेलो बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड 12 कंपार्टमेंटल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बच्चों हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनका भी हिस्ट्री में कंपार्ट लगा है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे बच्चों, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ भी आगे बढ़ेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है बच्चों। तो आपको पता होगा कि जो समुद्रगुप्त थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनका तुलना जो है नेपोलियन से किया जाता था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था बच्चों, पूछ रहा है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, याद रखना 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले पहला विदेशी यात्री कौन था, पूछ रहा है बच्चों। तो याद रखना कि पहला विदेशी यात्री का नाम था निकोलो कोटी। ठीक है ना, निकोलो कोटी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। कलकत्ता में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों कह रहा है कि कोलकाता में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो कोलकाता का बात कर रहा है, तो कोलकाता में जो स्वच्छ न्यायालय की स्थापना हुई थी बच्चों, तो 73 में हुई थी। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। याद रखना कि कोलकाता में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना 73 में हुई थी, 1773 में। ठीक है, 1773 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं 1773, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। रेतवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। तो बच्चों याद रखना कि जो रेतवाड़ी व्यवस्था था वो सर्वप्रथम मद्रास में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 6। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो मोहनजोदाड़ो, आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि मोहनजोदाड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये हम्पी में, ठीक है ना, हम्पी आप लोग विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड पढ़े होगे, तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है, कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो हम्पी में, याद रखना। ठीक है, आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है बच्चों। तो भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन नहीं है। देखो यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो सिक्के हैं, अभिलेख है, भग्नावश है, लेकिन साहित्य नहीं है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, साहित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साहित्य। चलो आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद रखना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये आपको 13 अप्रैल 1999 हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। ठीक है, 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देख लेते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था बच्चों। तो टोडरमल जो था, टोडरमल वो अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है, टोडरमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, वास्को डी गामा भारत कब आया था बच्चों। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में। ठीक है, 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1498। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती का दरबार कहाँ है बच्चों, पूछ रहा है। तो ये अजमेर में है, याद रखना कि अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तब वहाँ का बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड था, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था बच्चों। तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में, 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 1921। 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ तलवंडी में। ठीक है ना, तलवंडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था बच्चों। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध रचना किनकी है। तो किनकी, तो हरिशेन हो जाएगी बच्चों। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ में। आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम या फिर आप जो भी आप 2027 में एग्जाम देने वाले हो, बहुत सारा मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तो बेल आइकन के साथ ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, काशी में हुआ था। ठीक है, ये रानी बनी थी झांसी के, लेकिन इनका जन्म हुआ था काशी में, याद रखना बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22। कौन सा आंदोलन तांडी से प्रारंभ हुआ था बच्चों। तो सविनय अयोग्य आंदोलन जो हुआ था वो तांडी से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 22 हो गया। 23 अब मीरा किसकी भक्ति बच्चों। तो मीरा कृष्ण की भक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हमारा, कि मीरा कृष्ण की भक्ति। 24 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था बच्चों। तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 18।
चलो 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें इजी क्वेश्चन मैंने दिया है, इसके बाद हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे अगली वीडियो में। देखो इबन बतूता किस देश का यात्री था बच्चों? 27 नंबर में कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन कि इबन बतूता किस देश का यात्री था बच्चों? तो ये मोरक्को का था, ठीक है, मोरक्को का यात्री था इबन बतूता। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? पूछ रहा है। तो पामस्टन, ठीक है, पामस्टन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 हो गया। 29 बढ़ते। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो बच्चों अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था 1582 में, ठीक है, 1582 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था बच्चों? पूछ रहा है। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों, महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने महाभारत का रचना किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 पे आते हैं बच्चों। देखो यहाँ स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो कौन से स्टेट में पूछ रहा है, यानी कौन से राज्य में? तो बंगाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 32 हो गया। 33 देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? तो आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, ठीक है, याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, संस्थाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था बच्चों? तो संस्थाल विद्रोह 1885 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1885। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था बच्चों? तो बहुत ईजी है, शाहजहां ने कराया था ताजमहल का निर्माण। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, जानते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बच्चों? तो कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 पे आते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन कौन थे बच्चों? तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, पुर्तगाली। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? आपको पता होगा जैन धर्म से इनका दोनों का संबंध था, ठीक है, श्वेतंबर और दिगंबर का जैन धर्म संबंध था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 39 हो गया। 40 देखो, दामिनी को क्या था बच्चों? तो ये भूभाग था, ठीक है, भूभाग। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो 1857 के विद्रोह के किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था? तो किसने कहा था बच्चों? तो वी डी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या बच्चों 18 है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, याद रखना, पुराणों की संख्या 18 है। 43 पे आता है बच्चों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहे हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 44 देख लो, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे बच्चों? तो ये संगम वंश के शासक थे दोनों, याद रखना, ठीक है। 45 में जब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। 46 पे आ जाओ। इंडिका किसकी यात्रा वृतांत है बच्चों? तो ये मेघास्थनीज की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47 पे आते हैं। आयन अकबरी किसने लिखा था बच्चों? तो किसने लिखा था आयन अकबरी? तो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 48 पे आओ। जय हिंद का नारा किसने लगाया था बच्चों? तो जय हिंद का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं बच्चों। अशोक किस वंश का शासक था? तो बच्चों अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक है ना, अशोक मौर्य वंश का शासक था, याद रखना, बहुत महान शासक था, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है, 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। 51 में आ जाओ। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है बच्चों? तो 8 प्रकार का, याद रखना, 8 प्रकार का। 52 क्वेश्चन देख लो बच्चों। कोल विद्रोह का नेता कौन है? तो बुद्धदेव भगत, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 हो गया। 53 पे आते हैं बच्चों। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ रहा है कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों कब हुआ था? 1526 में, ठीक है, 1526 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। 54 में आते हैं। सैनिकों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना था? तो बच्चों उस राइफल का क्या नाम था? आप लोग याद करना, उस राइफल का नाम था एनफील्ड, ठीक है, एनफील्ड नाम था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 55 पे आओ। 55 नंबर क्वेश्चन देख लो। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे बच्चे? तो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 56 पे आते हैं। कोलकाता में अंग्रेजों का किलेबंद बस्ती का नाम क्या था बच्चों? 56 में पूछ रहा है, तो फोर्ट विलियम हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्ट विलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 57 पे आते हैं बच्चों। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था बच्चों? तो ये आर डी बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, आर डी बनर्जी। 58 देख लो। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बच्चों? तो कबीर का जन्म हुआ था काशी में, ठीक है। चलो 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखना कि जहांगीर ने शासन लगाया था, ठीक है, तंबाकू के सेवन पे। 60 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों। रामानंद के शिष्य कौन थे बच्चों? तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धना एवं पीपा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। तो बच्चों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करना, जिसका भी कंपार्ट लग चुका है किसी भी सब्जेक्ट में। हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है।